नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विद पॉजिटिव बायस। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से वर्क करता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सीरीज पॉजिटिव क्लीपर को पढ़ चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी हम जान चुके हैं क्लीपर सर्किट का, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सीरीज पॉजिटिव क्लीपर विद पॉजिटिव बायस। ठीक है, पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा नाम से ही पता चल रहा है, पॉजिटिव क्लीपर है। ये पॉजिटिव क्लीपर मतलब क्या है? ये पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसको ही क्लिप करेगा। ठीक है, पूरी कंप्लीटली क्लिप करेगा या कुछ पोर्शन को, कुछ हिस्से को क्लिप करेगा, वो हम देखेंगे जब हम इस सर्किट को देखेंगे। ठीक है, विद पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस का मतलब क्या है कि एक डीसी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, जो कि पॉजिटिव बायस है, मतलब पॉजिटिवली कनेक्टेड डायोड के साथ, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है? जो हमारा डायोड है वो सीरीज में कनेक्ट है, इस सीरीज का मतलब ये है। अब देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। ठीक है, समटाइम्स इट इज डिजायर्ड टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, इन सच केसेस द बायस्ड क्लिपर्स आर यूज्ड। तो बायस्ड क्लिपर की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है कि कुछ कई बार क्या होता है कि हमें डिजायर रिक्वायरमेंट होती है टू रिमूव अ स्मॉल पोर्शन, कुछ हिस्से को रिमूव करना है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के। इन सच केसेस बायस्ड क्लिपर्स आर यूज्ड। कुछ हिस्सा मतलब क्या है हमारा? मान लीजिए हमारा ये एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, तो मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इसका कुछ हिस्से को क्लिप करना है। मान लीजिए बस इतने हिस्से को क्लिप करना है, ऐसे ही नेगेटिव के इतने हिस्से को क्लिप करना है, तब हम क्या बोलते हैं? बायस्ड क्लिपर्स बोलते हैं। ठीक है, तब हमें जो क्या पड़ती है? बायस्ड क्लिपर्स की जरूरत पड़ती है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद बायस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो ये क्या बोल रहा है? जो कंस्ट्रक्शन है इसकी सर्किट की, वो क्या है? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद बायस की सिमिलर है, किसके साथ? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के साथ, जो हम पहले इस वीडियो से पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज इन एक्स्ट्रा एलिमेंट कॉल्ड बैटरी इज यूज्ड इन सीरीज विद पॉजिटिव क्लिपर विद बायस। ठीक है, तो सिर्फ एक क्या चेंज है इसमें कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने ऐड कर दिया है, जिसको हम बैटरी बोल रहे हैं। और बैटरी हमारी क्या होती है? डीसी सोर्स होती है, डीसी वोल्टेज होती है, इज यूज्ड इन सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बायस। तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बायस में सिर्फ एक टर्म ज्यादा यूज हो गया विद बायस। बायस का मतलब क्या है? एक बैटरी ऐड कर दिया जो डीसी वोल्टेज है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के साथ। बाकी सेम सर्किट रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियो में जिस हमने बात करी थी सीरीज पॉजिटिव क्लिपर के बारे में। ठीक है, तो सर्किट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनपुट VI इनपुट सिग्नल है, जो कि AC वोल्टेज इनपुट सिग्नल है। ठीक है, ये टर्मिनल्स है A और B। ये डायोड है हमारा, जो कि सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और इस लोड रेजिस्टेंस के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा है विद हमारा डायोड विद लोड रेजिस्टेंस एक VB कनेक्ट है, जिसको हम बैटरी वोल्टेज बोल रहे हैं, या फिर बायस वोल्टेज बोल सकते हो आप। VB का मतलब क्या? बायस वोल्टेज। यहाँ पर आपको कनेक्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी थी पॉजिटिव बायस का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो डायोड की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव बायस बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं जो इसकी फंक्शनिंग रहेगी हमारी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या फंक्शनिंग रहेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट है जो हमने अभी प्रीवियसली देखा भी था। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट वेव फॉर्म है। अब ये क्या है? हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में बात करें। वी मैक्स क्या हमारा? मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव, माइनस वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है, तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या रहेगा? यहाँ पर देखते हैं, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A इज पॉजिटिव एंड टर्मिनल B इज नेगेटिव। टर्मिनल A पॉजिटिव रहेगा, टर्मिनल B नेगेटिव रहेगा। दैट मीन्स द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल टू कनेक्टेड टू P साइड। इसका क्या मतलब है? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड की N साइड के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव साइड जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो हमारा बी टर्मिनल है वो डायोड की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो जब हमारा जो डायोड है, कहते हैं डायोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमारा डायोड क्या करेगा? रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा।
और जब रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा तो डायोड हमारा कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड से करंट का फ्लो नहीं होगा, डायोड से करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बार टर्म को देखते हैं। As we already know that if the positive terminal is connected to N side and negative terminal is connected to P side, then diode is said to be reverse biased। तो हम डायोड को क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे। Therefore the diode is reverse biased by the input supply voltage VI। तो इनपुट सप्लाई जो वोल्टेज है VI, उसके द्वारा डायोड को क्या कर दिया गया है, रिवर्स बायस कर दिया गया है। ये बात नोट करने के, इनपुट सप्लाई ने इसको रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, however we are saying that the voltage from another source called battery, ठीक है, वी आर सप्लाइंग, सेइंग नहीं सॉरी, सप्लाइंग, वी आर सप्लाइंग, हम सप्लाई कर रहे हैं एक वोल्टेज को जो कि है बैटरी वोल्टेज। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया हमने, सर्किट में दिखाया, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कनेक्टेड बैटरी इज टू एन साइड ऑफ द डायोड, देयरफॉर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी वोल्टेज वीबी। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है उसने तो डायोड का रिवर्स बायस कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी कनेक्ट कर रखी है साथ में सर्किट में, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसका नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, किसकी वजह से, इस वीबी की वजह से, बायस वोल्टेज की वजह से। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है ये। That means the diode is reversed biased by the input supply। इसका क्या मतलब है कि डायोड रिवर्स बायस कर दिया गया है, इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो कि VI है हमारी, उसके द्वारा तो डायोड को क्या कर दिया गया है, रिवर्स बायस कर दिया गया है, लेकिन फॉरवर्ड बायस्ड बाय द बैटरी वोल्टेज VB। लेकिन जो बैटरी वोल्टेज VB है हमारी, उसके द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या फंक्शन रहेगी वो देखिए आप जरा। इनिशियली द इनपुट सप्लाई वोल्टेज VI इज लेस देन द बैटरी वोल्टेज VB। तो शुरुआती तौर पर जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VI से डिनोट कर रहे हैं, जिसको इनपुट AC वोल्टेज हमारी, वो कम है बैटरी वोल्टेज से, VB से, VI इज लेस देन VB। ठीक है, सो द बैटरी वोल्टेज डोमिनेट्स द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, hence the diode is forward biased by the battery voltage and allows electric current through it, as a result the signal appears at the output। तो सिंपल सी बात है, शुरुआत में जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VI की, उसकी वजह से डायोड क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन में है, RB रिवर्स बायस्ड। लेकिन जो हमारी बैटरी वोल्टेज है VB, उसकी वजह से क्या हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन रहेगा, क्योंकि हमारे जो इनपुट जो AC वोल्टेज है वो क्या कम है बैटरी वोल्टेज से, तो उस टाइम तक हमारा क्या रहेगा, सिग्नल हमें मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि डायोड जो हमारा है फॉरवर्ड बायस हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी से फॉरवर्ड बायस हो गया, तो हमें क्या, जो हमारा इनपुट AC सिग्नल है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन क्या कितना मिल रहा है, अभी हाफ ही मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक बैटरी वोल्टेज VB इसके इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, तब तक हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अब यहां पर देखिए, when the input supply voltage VI becomes greater than the battery voltage VB। लेकिन जब जो हमारी इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज सिग्नल है वो ग्रेटर ज्यादा हो जाएगा बैटरी वोल्टेज से VB से, द डायोड इज रिवर्स बायस। तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, सो द नेट नो करंट फ्लो थ्रू द डायोड, एज अ रिजल्ट इनपुट सिग्नल डज नॉट अपीयर एट द आउटपुट। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही हमारा जो इनपुट सिग्नल है बैटरी वोल्टेज से कम था, तब तक हमें क्या मिला, आउटपुट में वोल्टेज सिग्नल मिला। लेकिन जैसे ही वो बैटरी वोल्टेज से बढ़ गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये जो बैटरी VI है ये जब तक लेस था बैटरी वोल्टेज से, तब तक बैटरी वोल्टेज ने फॉरवर्ड बायस रखा डायोड को, हमें आउटपुट में सिग्नल मिल गया, यहाँ पर आउटपुट में सिग्नल मिल गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही VI जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर हुई VB से, बैटरी वोल्टेज से, तो इसने क्या कर दिया, इसको रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस क्यों कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट है और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट है, तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा इस इनपुट वोल्टेज AC सप्लाई की वजह से।
तो ये अगर बढ़ गई है तो इसने क्या कर दिया, इसको रिवर्स बायस कर दिया, करंट हमें आगे नहीं जा रहा और हमें आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रही। तो ये वोल्टेज हमें कब तक मिलेगी, ये सिग्नल कब तक मिलेगा, जब तक हमारी बैटरी वोल्टेज है। बैटरी वोल्टेज से ज्यादा अगर इनपुट वोल्टेज हो गई तो ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड पार्ट दिख रहा है, ये क्लिप हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में से। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा ये फंक्शनिंग रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, यहां पर देखिए, does the clipping removal of a signal take place during the positive half cycle only when the input supply voltage becomes greater than the battery voltage। वही बात बोली है, जब इनपुट वोल्टेज सप्लाई हमारी ग्रेटर हो जाएगी बैटरी वोल्टेज से, तब सिर्फ हमारा जो सिग्नल है क्लिप हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा सिग्नल का, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा क्लिप हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, सेम सर्किट है हमारा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बस इसमें चेंजेस क्या आएंगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज नेगेटिव एंड टर्मिनल बी इज पॉजिटिव। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहेगा, टर्मिनल ए नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनल बी पॉजिटिव हो जाएगा। ये है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। That means the diode D is forward biased due to the input supply voltage। अब इसका क्या मतलब है, ये नेगेटिव है और डायोड का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इस इनपुट वोल्टेज सप्लाई की वजह से ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, फर्दर मोर द बैटरी इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। ये हम जानते हैं कि जो हमारा बैटरी टर्मिनल है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है डायोड के साथ कि वो डायोड को फॉरवर्ड बायस ही कर रहा है, ठीक है। सो द डायोड इज फॉरवर्ड बायस बाय बोथ बैटरी वीबी, बैटरी वोल्टेज वीबी एंड इनपुट सप्लाई वोल्टेज वीआई। अब यहाँ पर आप देखिए, इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव है, यहाँ पर ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव नहीं रहेगा, सॉरी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसकी वजह से भी, इसकी और इसकी वजह से पॉजिटिव रहेगा डायोड, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, और नेगेटिव टर्मिनल है, ये डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ठीक है। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो हमारा डायोड है बोथ बैटरी वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज यूजेस फॉरवर्ड बायस रहेगा। That means during the negative half cycle, it doesn't matter whether the input supply voltage is greater or less than the battery voltage, the diode always remains forward bias. So the complete negative half cycle appears at the output. तो सिंपल सी बात यहाँ पर कह दी गई है कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस चीज से, कि इनपुट सप्लाई वोल्टेज ग्रेटर है या लेस देन है। जो हमारी इनपुट वोल्टेज सप्लाई है ये VI, ये बैटरी वोल्टेज से ज्यादा है कम है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी कहते हैं जो हमारा डायोड है वो दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये वाली सप्लाई भी इसको फॉरवर्ड बायस रख रही है और ये वाली डीसी वोल्टेज सप्लाई भी इसको फॉरवर्ड बायस रख रही है। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस ही रहेगा तो हमारा जो कोई भी जो हमारा सिग्नल है वो क्लिप नहीं होगा, वो कटेगा नहीं, एज इट इज हमें आउटपुट में मिलेगा। यही बात यहाँ पर बोली गई है। And thus the series positive clipper with positive bias removes a small portion of the positive half cycle। यहाँ पर क्या बात बोली गई थी, यहाँ पर देखिए आप, so the complete negative half cycle appears at the output। तो हमें complete half cycle मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, आउटपुट वेव फॉर्म पे कंप्लीट हाफ साइकिल मिलेगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस है जो हमारा ये है, वो क्या करेगा, रिमूव करेगा स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल से कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को रिमूव करेगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल से, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक को देख लिया कि जो हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस है किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से फंक्शनिंग है इसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना, आपको पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प करें, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।